आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम, रोमांस और धन के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन 26 जुलाई को होने वाला है। इसका क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 26 जुलाई 2025 को सुबह में 8:45 पर जो शुक्र हैं वो अपनी स्वराशि वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 20 अगस्त 2025 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। ऐसे में 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं शुक्रदेव का मानव जीवन में क्या प्रभाव है। दोस्तों, नवग्रहों में शुक्रदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी वजह से ही सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और मान सम्मान का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब ये प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में आकर्षण को, व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता और व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने वाणी की मिठास और शारीरिक सुंदरता के द्वारा सभी को आकर्षित करने में सफल होता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो सभी प्रकार की लग्जरी सुखों से जुड़ी हुई वस्तुएं व्यक्ति के जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि ये देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरी लाइफ को जीता है। शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में चहुओं और मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। वैवाहिक जीवन के मामले में विशेष शुभता देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाए, पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाए, तो फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर होंगे तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं में डालेंगे, यानी धन की समस्या देंगे। शुक्र पीड़ित हो जाएंगे तो व्यक्ति भोग विलास का इतना ज़्यादा आदी हो सकता है कि उसे जीवन में आने वाले अंतिम समय में, यानी इनकी महादशा का जब अंतिम होगा, 20 वर्षों की महादशा होती है, जब महादशा चलेगी और अंतिम फेज में आएगी तो कोई न कोई गंभीर बीमारी देखने के लिए मिल सकती है। जॉइंट पेन, पेट की समस्या, यौनांगों में समस्या, डायबिटीज की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां शुक्र के दुष्प्रभाव से ही देखने के लिए मिलती है। जब कुंडली में यह दुष्प्रभाव देंगे तो वैवाहिक जीवन के मामले में अलगाव का भी सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में विवादों का भी सामना करना पड़ता है। मान सम्मान को लेकर हमेशा जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं, यही शुक्रदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या मेजर इफेक्ट आपके जीवन में आपको मिल सकता है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपकी राशि के चंद्र राशि के ऊपर यह बताई गई जानकारी आधारित है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। आप देखिए, आपकी राशि के लिए ये सप्तमेश माने जाते हैं, जिस भाव से वैवाहिक जीवन का पार्टनर जो है उसके सुखों के बारे में, दैनिक आमदनी और व्यापार के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। और इनका जो ट्रांजिट है 26 तारीख को अष्टम भाव में होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो अष्टम घर है, इससे हमारी ससुराल के बारे में विचार करते हैं। उसके अलावा आकस्मिक रूप से कोई सडन लाभ होता है उसके बारे में, पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन, आकस्मिक रूप से होने वाले रोगों के बारे में और आयु के बारे में विचार किया जाता है। अतः आपकी राशि के द्वादशेश होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं तो एक सशक्त, प्रभावशाली, विपरीत राज्यों की स्थिति भी बनी हुई है।
क्या मेजर इफेक्ट आपके जीवन में मिलेगा? सबसे पहला परिणाम तो ये रहने वाला है कि अष्टम घर में प्रभावी होकर सीधा आपके द्वितीय घर से संबंध बनाए हुए हैं। अतः देखिए, लंबे समय से अगर आप पारिवारिक जीवन के मामले में दबाव का सामना कर रहे हैं और पारिवारिक जीवन की परेशानियां आपके जीवन में आपको लगातार समस्या दे रही है, 26 जुलाई के बाद पारिवारिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभता मिलेगी। या तो किसी मांगलिक और बड़े कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है, या कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके घर में होगा, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन की एकाग्रता बढ़ने वाली है और पारिवारिक जीवन की एकजुटता का विकास भी होने वाला है। यहाँ पर ये मौजूद हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि सीधा आपके वाणी भाव पर डाल रहे हैं, तो ऐसे में ये वाणी जो है वो आपके करियर के मामले में अच्छा इफेक्ट आपको दे सकती है। आप अपनी चतुराई के द्वारा और अपनी कार्य कुशलता के द्वारा चुनौतीपूर्वक काम को भी या विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए काम को भी बनाते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यहाँ पर ये प्रभावी हैं तो देखिए, करियर में चुनौतियाँ तो आपको जरूर रहेंगी, क्योंकि अष्टम घर में ये प्रभावी हैं। खास तौर से ऐसे जातक जिनको क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें दबाव तो जरूर रहने वाला है, लेकिन दबाव के बाद आपको बड़ी सफलता भी यहाँ पर इस टाइम जोन में मिलेगी। धन के कारक होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं तो लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी का मसला है, यदि आप हल करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति का मसला है, उसके हल होने की संभावना बनेगी। ससुराल के माध्यम से या इस समयावधि में कहीं पर यदि आपने धन का निवेश किया हुआ है, यदि आप उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, 12वें घर के स्वामी होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं, अतः परिवार के ऊपर आप अपने जीवन में व्यय भी करने वाले हैं। आपका जो व्यय अधिकतर होगा वो परिवार के ऊपर ही होगा, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। अब देखिए, कुछ मामलों में इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु का गोचर यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम घर में डाल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को हेल्थ वाइज ध्यान रखकर चलना चाहिए। वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहें। शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। साथ में इसका संबंध, राहु का संबंध जो है वो शुक्र के साथ बना हुआ है, तो वैवाहिक संबंधों के मामले में भी रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको चलना चाहिए, अन्यथा छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और विवाद होने की संभावना भी बनेगी। उसके अलावा इस समयावधि में किसी भी प्रकार के रिश्तों में यदि आप चल रहे हैं तो इस समयावधि में देखिए, अत्यधिक कामुकता बढ़ सकती है। अतः वासनात्मक क्रियाओं से अपनी रुचि को हटाकर ही आपको चलना आवश्यक रहने वाला है। तो ऑल ओवर समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धन का निवेश करते समय लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इनके साथ आप ना जाएं। इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें तो भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।